गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं नितिन स्वागत करता हूं आपका स्टडी कॉइन लर्निंग ऐप पर। तो दोस्तों, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का स्टैटिक्स कवर अप किया था, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स, चैप्टर नंबर 2 स्टैटिक्स के इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस और चैप्टर नंबर 3 स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन एंड स्टैटिकल यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंसर्स एंड सैम्पलिंग। बच्चों, अगर आप लोग मेरा ये बिजनेस स्टैटिक्स का पूरा सिलेबस देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना होगा, स्टडी कॉइन, और उसमें आपको क्लासरूम सेक्शन में सारे कोर्सेज मिलेंगे। तो आप वहाँ से फुल सिलेबस देख पाएंगे। अच्छा सर, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन कवर किया था कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, और स्टैटिकल यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। अच्छा सर, आज बच्चों हम लोग देखेंगे कि मेथड्स क्या क्या हैं इन्वेस्टिगेशन के। देखो बच्चों, सबसे पहला मेथड है हमारा सेंसस और सेकंड मेथड है हमारा सैम्पलिंग। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड हैं और दोनों ही स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन के मेथड हैं। अच्छा सर, हाँ, पर उससे पहले हम लोगों को वर्डिंग सीखनी होगी। आइए देखते हैं क्या है सर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिवर्स और पॉपुलेशन। सर, यूनिवर्स और पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है? बच्चों, हिंदी में यूनिवर्स को या पॉपुलेशन को समग्र कहते हैं। अगर समग्र का मैं मीनिंग आपको बताऊं तो कहते हैं सब कुछ। कभी महाभारत देखा है? उसमें दुर्योधन कभी कभार कहता है इस समग्र विश्व पर मेरा शासन है, इस समग्र सृष्टि पर मेरा शासन है। ये वही वाला समग्र है। अच्छा सर, ये वो वाला समग्र है? हाँ बच्चों, इसको इंग्लिश में यूनिवर्स और पॉपुलेशन कहते हैं। तो सर, हमको कौन सी पूरी दुनिया जीतनी है? तो मुझको भी पता है बच्चों, पर मीनिंग तो समझना होगा ना। देखो क्या है, यूनिवर्स मीन्स ऑल यूनिट रिलेटेड टू एन इन्वेस्टिगेशन। जब आप लोग किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हो तो डाटा कलेक्ट करते हो। हाँ सर, डाटा कलेक्ट करते हैं, पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में, तो पढ़ाया तो था। तो ये डाटा जो आपके इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत जरूरी है, इसका ओवरऑल डाटा मतलब सब कुछ, जो मैक्सिमम डाटा आप कलेक्ट कर सकते हो, उसको यूनिवर्स कहते हैं। सर समझ नहीं आया, एग्जांपल देके समझाइए। बिल्कुल, एग्जांपल देखते हैं। एग्रीगेट ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल वर्कर्स इन द स्टेट फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल वर्कर्स इन यूपी। उत्तर प्रदेश के सभी एग्रीकल्चर जो वर्कर्स हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में अगर हम लोग अध्ययन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे पास उनका डाटा होना चाहिए। उनके इस डाटा को, ओवरऑल डाटा को, हम लोग यूनिवर्स कहते हैं, यूनिवर्स या पॉपुलेशन। बच्चों याद रखना, तभी ऑल एग्रीकल्चरल वर्कर्स, तभी जो यूपी के एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं, उनके डाटा को हम लोग पॉपुलेशन या यूनिवर्स कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? समग्र कहते हैं। अच्छा सर, और सेकेंड एग्जांपल देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ऑल डिग्री कॉलेजेस of the state for study
ऑफ मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की, इन डिग्री कॉलेजेस ऑफ एमपी, एमपी के डिग्री कॉलेजों में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनकी मानसिक योग्यता का अध्ययन करने के लिए आप क्या करते हो, सभी छात्रों का डाटा कलेक्ट करते हो। याद रखना बच्चों, एक भी कम नहीं, सभी छात्रों का डाटा आप जो कलेक्ट करते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्स। अब समझो आप, मैंने आपको बताया सब कुछ, मतलब आपके इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो भी डाटा अवेलेबल है उस सारे डाटा को जब आप कलेक्ट कर लेते हो तो उसको क्या कहते हो, यूनिवर्स। अच्छा सर, हाँ सर समझ में आ गया। और सर क्या, सर यूनिवर्स कितने तरीके का होता है, देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ यूनिवर्स। बच्चों यूनिवर्स को दो तरीके से हम लोगों ने क्लासिफाई किया है। कैसे कैसे, एक तो हम लोगों ने क्लासिफाई किया है बेसिक्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट, उनको हम लोग कितने यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं। और दूसरा हम लोगों ने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ रियल एग्जिस्टेंस, मतलब वास्तविकता में वो लोग उपस्थित हैं भी या नहीं। अच्छा सर, सर कैसे कैसे जरा बताइए। देखो बच्चों, पहला है फाइनाइट, पॉपुलेशन, या यूनिवर्स भी कह सकते हैं, और दूसरा है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमित, और इसको बोलते हैं अपरिमित। बच्चों फाइनाइट में हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा सारा डाटा जो निश्चित होता है, जिसको काउंट किया जा सकता है, मेजर किया जाता है, वो फाइनाइट होता है। और ऐसा सारा डाटा जिसको आप गिन नहीं सकते, जो अनिश्चित होते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं। हाँ सर, बच्चों मैथ में पता है इसको भी डिनोट करते हैं, ऐसे याद करो, इनफाइनाइट। मतलब इसकी आप लोग काउंटिंग नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे एग्जांपल दे दो, आकाश में तारे, स्टार्स, क्या गिन सकते हो, सिर पर बाल, क्या गिन सकते हो, पेड़ों में कितनी पत्तियां हैं, क्या गिन सकते हो। तो ऐसी सारी चीजें जिनको आप गिन नहीं सकते वो क्या है, इनफाइनाइट। हाँ हाँ, अभी हम और अच्छे से आगे चलेंगे, अभी तो ये सिर्फ एक समरी डिस्कस कर रहे हैं। और सर क्या, और फिर बच्चों आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रियल एग्जिस्टेंस। क्या है बच्चों इसमें, इसको भी बच्चों हम लोगों ने टू टाइप से बांटा है, रियल पॉपुलेशन और हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। सर ये क्या है, सर इसके बारे में बता दो। बच्चों रियल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वास्तविक समग्र। ऐसी चीजें जो वास्तविक इस दुनिया में दिखती हैं उनको हम लोग रियल पॉपुलेशन मानते हैं, और ऐसी चीजें जो हम लोगों को वास्तविक रूप से नहीं दिखती हैं उनको हम लोग काल्पनिक मानते हैं। तो कैसे, जैसे आपके पास एक मोबाइल है,
उसका फिजिकली वो अवेलेबल है कि नहीं? हाँ है। मोटरसाइकिल्स, जहाज, ये सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने हैं, यानी वास्तविक रूप से आपके सामने हैं। तो ये सारा पॉपुलेशन का डाटा क्या होगा? रियल। अब बात करते हैं काल्पनिक की। आपने सिक्के को एक बार उछाला, अब हेड आएगा या टेल आएगा? तो पता नहीं बच्चों, इसी को कहते हैं काल्पनिक। आपको उस टाइम पे नहीं पता, ना ही दिख रहा है कि हेड आएगा या टेल आएगा। ये संभावना पर डिपेंड है, प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड है। तो ये समझ के कैसा हुआ? ये हो गया हाइपोथेटिकल। बात समझ में आई? हाँ सर, कुछ तो समझ में आई। चलो बच्चों, अब इनको और अच्छे से हम लोग करेंगे। ठीक है सर।